7 मई की रात को पाकिस्तान से 15 मिसाइल्स आई, बट इंडिया के पास एक सीक्रेट वेपन था, सुदर्शन चक्र। फायरिंग पोजीशन पर ये सिर्फ 5 to 10 मिनट्स में रेडी हो जाता है और सिस्टम तुरंत सेकंड मिसाइल फायर कर देता है। रशिया ने 2007 में S-400 मिसाइल सिस्टम को अपनी आर्मी में शामिल किया था। इसका असली नाम S-400 ट्रिम्फ है। इंडियन एयरफोर्स ने इसे सुदर्शन चक्र का नाम दिया है। जैसे भगवान विष्णु का अस्त्र, वैसे ही ये दुश्मनों की हर चाल को तुरंत काट देता है। ये सिस्टम बेसिकली हवा से आने वाले किसी भी खतरे को मार सकता है, चाहे वो बैलिस्टिक मिसाइल हो, क्रूज मिसाइल, हेलीकॉप्टर या फाइटर जेट। इसी वजह से इसे दुनिया का सबसे एडवांस एयर सिस्टम माना जाता है। 2018 में जब पुतिन भारत आए थे तो भारत ने S-400 का डील फाइनल किया था 40,000 करोड़ में। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो एक रेजिमेंट में होती हैं 2 बैटरीज। हर बैटरी के पास होते हैं 4 लॉन्चर्स और हर लॉन्चर के पास होती हैं 4 मिसाइल्स। तो टोटल काउंट देखें तो 1 रेजिमेंट इज इक्वल टू 2 बैटरीज, 4 लॉन्चर्स और 4 मिसाइल्स, यानी कि 32 मिसाइल्स टोटल। और भारत ने टोटल 5 रेजिमेंट्स ऑर्डर किए हैं, तो टोटल 160 मिसाइल्स। इसके अलावा भारत 1000 एक्स्ट्रा मिसाइल्स भी खरीद रहा है। अब सोच रहे होगे इतनी एक्स्ट्रा मिसाइल्स क्यों? अब अगर इन्हें फायर कर देंगे तो वापस इन्हें रशिया थोड़ी जाएंगे लेने। फायरिंग पोजीशन पर ये सिर्फ 5 to 10 मिनट्स में रेडी हो जाता है। एक बैटरी को रीलोड करने में सिर्फ 30 मिनट्स लगते हैं। 7 और 8 मई की रात को S-400 ने पाकिस्तान की 15 मिसाइल्स को ऐसे डिस्ट्रॉय किया जैसे वो तुम्हारे इमोशंस को डिस्ट्रॉय करके चली गई। इसलिए इंडिया ने और भी ज्यादा एक्स्ट्रा मिसाइल्स की रशिया से डिमांड करी है। और अब बात करें कि ये सिस्टम काम कैसे करता है। S-400 सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, ये एक कंप्लीट एयर डिफेंस सिस्टम है। इस सिस्टम में सर्वेलेंस रडार, फायर कंट्रोल रडार, कमांड पोस्ट और मिसाइल लॉन्चर सब एक साथ काम करते हैं। कुछ मिसाइल्स लो लेवल टारगेट को मारती हैं, कुछ हाई एल्टीट्यूड टारगेट्स को। सबसे पहले काम करता है सर्वेलेंस रडार। ये 600 किलोमीटर तक नजर रखता है। इवन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट जैसे F-35 को भी डिटेक्ट कर सकता है। जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट 400 किलोमीटर के अंदर आता है, फायर कंट्रोल रडार अलर्ट देता है, जो मिसाइल को टारगेट लॉक कर देता है। कौन देखेगा कि मिसाइल ने हिट किया या नहीं? ये काम करता है रिसीवर रडार, जो ट्रक के ऊपर लगा होता है। इसके थ्रू ये चेक करते हैं कि मिसाइल ने टारगेट को हिट किया या नहीं। अगर मिस हो गया तो सिस्टम तुरंत सेकंड मिसाइल फायर कर देता है। S-400 हमेशा 2 मिसाइल्स एक टारगेट पर फायर रखता है सेफ्टी के लिए। ये सिस्टम एक साथ 300 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है और 36 टारगेट्स को एंगेज कर सकता है बाय लॉन्चिंग 72 मिसाइल्स, यानी 2 पर टारगेट। मिसाइल की स्पीड 14 मैग यानी कि 17,000 किलोमीटर पर आवर, मतलब एक सेकंड में 4.8 किलोमीटर कवर करता है। हमारा फास्टेस्ट जेट भी एक सेकंड में 1 किलोमीटर कवर करता है, यानी कि बचना इम्पॉसिबल है। मिसाइल्स वर्टिकल पोजीशन में होती हैं, मतलब किसी भी डायरेक्शन में फायर कर सकते हैं। पूरा सिस्टम ट्रक माउंटेड है, पोर्टेबल है, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत ही नहीं है। ट्रक के अंदर ही जनरेटर होता है। हाईवे पर 60 किलोमीटर पर आवर और ऑफ रोड पे 25 किलोमीटर पर आवर तक चल सकता है। इसमें शूट एंड स्काउट कैपेबिलिटी भी है। मिसाइल फायर करते ही तुरंत लोकेशन चेंज कर सकता है ताकि दुश्मन काउंटर अटैक ना कर सके। अब टाइप्स ऑफ मिसाइल की बात करें तो S-400 एक ही सिस्टम से 4 अलग अलग मिसाइल फायर कर सकता है। 40 से 120 किलोमीटर तक, अप टू 250 किलोमीटर और अप टू 400 किलोमीटर, यानी कि लॉन्ग रेंज। इस लेयर डिफेंस के थ्रू छोटे ड्रोन से लेकर हाई स्पीड बैलिस्टिक मिसाइल तक सब कुछ कवर हो जाता है। S-400 को ऑपरेट करने के लिए हाईली ट्रेन क्रू चाहिए होता है। सेंसर्स, डाटा लिंक्स और C4I सेंटर्स सब कोऑर्डिनेट करने पड़ते हैं। इंडियन एयरफोर्स ने इसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग मॉड्यूल्स और सिमुलेटर्स डेवलप किए हैं। एट प्रेजेंट 3 स्क्वाड्रॉन्स या रेजिमेंट्स डिप्लॉय हुए हैं, बाकी 2026 तक हमें डिलीवर होंगे। दिसंबर 2021 में पंजाब सेक्टर में पठानकोट के पास डिप्लॉय की गई थी। ये डिप्लॉयमेंट पाकिस्तान और चाइना से आने वाले एरियल थ्रेट्स को काउंटर करने के लिए। अप्रैल 2022 में दूसरी S-400 स्क्वाड्रन सिलगुड़ी कॉरिडोर वेस्ट बंगाल में डिप्लॉय की गई।
ये कॉरिडोर एक स्ट्रैटेजिक एरिया है जो इंडिया की नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को भी बाकी देश से जोड़ता है। फरवरी 2023 में तीसरी स्क्वाड्रन को वेस्ट बॉर्डर पर डिप्लॉय किया गया। ये राजस्थान और गुजरात की की लोकेशंस को कवर करती है। S-400 की वजह से इंडिया पर यूएसए की कैट्सा सैंक्शंस का भी थ्रेट आया था। उनका कहना था कि जो भी S-400 मिसाइल्स रशिया से लेगा उन पर हम बैन लगा देंगे। चाइना और टर्की ने लिया, उन पर भी सैंक्शंस लगा दिए। मगर इंडिया के पास दो मेन रीजंस थे। पाकिस्तान जैसा देश हमें हमेशा धमकाता रहता है और ओपनली कहता है कि हम इंडिया पर न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं। सेकेंड, अमेरिका को चाइना को रोकना है और साउथ चाइना सी में इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जो चाइना को चैलेंज कर सकती है। इसलिए अमेरिका को इंडिया के साथ बात चालू रखनी पड़ेगी। इस डील से रशिया और इंडिया की पार्टनरशिप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई और जियोपॉलिटिक्स में इंडिया को एक एज मिला। S-400 को पैट्रियट PAC-3, PHAAD और HQ-9 से ज़्यादा एडवांस माना जाता है। चाइना, टर्की और साउथ अरेबिया जैसी कंट्रीज भी S-400 ले चुके हैं, मगर इंडिया को सबसे एडवांस वर्जन मिला है। रशिया अब S-500 डेवलप कर रहा है, लेकिन फिलहाल के लिए S-400 ही वर्ल्ड्स बेस्ट ऑपरेशनल एयर डिफेंस सिस्टम है। क्या आपके हिसाब से इंडिया ने सही डिसीजन लिया S-400 लेके?